नमस्कार, आपका स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में, एक ऐसा टीवी शो जहां पे आप मिलते हैं ऐसे स्टार्टअप फाउंडर से जिन्हें सम्मानित किया गया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से। आज के एपिसोड में आप मिलेंगे दो स्टार्टअप चैंपियन से जो है एंटरप्राइज सिस्टम स्पेस से। ये हैं शिप्सी और कार्गो एक्सचेंज। कभी सोचा है कि जब आप मोबाइल ऐप से पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है? ऑर्डर कैसे मिलता है रेस्टोरेंट को? कैसे ऑटोमेटिकली ऑर्डर जाता है किसी एक पिज्जा डिलीवरी करने वाले एम्प्लॉय को? डिलीवरी करने वाला जो एम्प्लॉय है वो आपके घर का सही लोकेशन कैसे ढूंढ पाता है? ये सोचिए जरा। पिज्जा तो बहुत छोटी सी चीज है। अब बड़ा उदाहरण देते हैं। कंस्ट्रक्शन करने का कोई भी बड़ा सामान जैसे क्रेन्स या गाड़ियां कैसे जाती हैं एक देश से दूसरे देश समुद्र के रास्ते। सोचिए ये सब कैसे काम करता है बिना किसी गलती के। कभी पिक्चर में देखा है आपने रॉकेट लॉन्च होते हुए? बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स वहां पे लगे होते हैं बड़े बड़े, जिन पर बहुत सी जानकारी दिखाई जाती है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है आज। हर एक सेकंड करोड़ों पैकेजेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कुछ ऐसे ही स्क्रीन्स पर ये सब ट्रैक होते हैं। अब जरा सोचिए ये सारी टेक्नोलॉजी अगर कोई आपको आसानी से मुहैया करा दे तो आप अपनी पिज्जा ऐप बनाएं और लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी टेक्नोलॉजी आपको बनी बनाई मिल जाए। यही किया है हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं शिप्सी की कहानी। शिप्सी B2B टेक्नोलॉजी कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स स्पेस में काम करती है। हम सारे शिपिंग मोड्स, आपका सेम डे डिलीवरी हो गया जो फूड डिलीवरी या फार्मेसी या ग्रोसरी होता है, हम वो भी करते हैं। आपका जो नॉर्मल पार्सल डिलीवरी होता है, ई-कॉमर्स के लिए आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, या आप जो इंटरनेशनल मूवमेंट होता है गुड्स का, जो एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स होते हैं उनका जो कंटेनर में सामान मूव होता है या बड़े शिप्स में सामान मूव होता है, हम वो भी करते हैं। ग्रोसरी डिलीवरी कंपनीज़, फूड डिलीवरी कंपनीज़, दवाई डिलीवर करने वाली कंपनीज़, या आपका जो कोरियर लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं या इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, ये सब जितना भी मूवमेंट मैनेज करते हैं उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड किया है। जब आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, आपको 10-15 मिनट में ग्रोसरी आती है, तो जो पूरा सिस्टम बैकग्राउंड में चल रहा है, जो मैनेज कर रहा है कि कौन आपका डिलीवरी लेके आएंगे, वो जब लेके आ रहे हैं तो आपको टाइम बताया जाता है कि 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो ये जो पूरा प्रोसेस है ये शिप्सी की टेक्नोलॉजी के थ्रू बैकग्राउंड में मैनेज हो रहा है। हमारे इंडिया में कस्टमर्स हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, नाउ अफ्रीका में भी कस्टमर्स हैं, एंड यूरोप, US में भी आ गए हैं। ध्रुव, स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में आपका स्वागत है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, देखिए आपने पूरी की पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिजिटाइज कर दी है। आप हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि किस तरीके से शिप्सी का ये जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है ये काम आता है आपके कस्टमर्स के लिए। मैं आपका लैपटॉप आपको पकड़ा देता हूँ और आप दिखाइए कि कैसे आपका डेटा, आपका प्लेटफॉर्म आपके कस्टमर्स के लिए इतनी वैल्यू क्रिएट कर पाता है। हाँ, तो मैं एक उदाहरण लूँगा यहाँ पे जी। जब आप ग्रोसरी या दवाइयाँ ऑर्डर करते हैं या खाना ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तब बहुत ही जल्दी से आपको खाना मिल जाता है और यही चीज़ लाखों करोड़ों लोग कर रहे हैं। तो पूरा सिस्टम जो बैकग्राउंड में चल रहा है, जो ऑटोमेटिकली अपने आप से चुन लेता है कि कौन आपका सामान लेके आएगा, कितनी देर में लेके आएंगे, और आपको एग्जैक्टली दिखता है स्क्रीन पर कि वो कहाँ हैं, कब पहुँच रहे हैं। सो आप तैयार हो सकते हैं। यू कैन, आप खाने की तैयारी कर सकते हैं। अभी स्क्रीन पे हम यही देख रहे हैं कि कैसे एक डिलीवरी बॉय हमारा खाना लेके आ रहे हैं और उनको पूरा रास्ता भी हमारी ऐप के थ्रू दिखाया जाता है। उनको बताया जाता है आप यहाँ पे पिक करें सामान, यहाँ पे डिलीवर करें। अगर आपको पैसा कलेक्ट करना है तो पैसा कलेक्ट करने का भी उनके पास सोल्यूशन शिप्सी के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आपने ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम ढूंढी कैसे? क्या आपको इस फील्ड में पहले का कुछ एक्सपीरियंस था या फिर आपने बहुत सारी रिसर्च की? तो 2015 में जब हम लोग ने ऑब्जर्व करा ई-कॉमर्स को, हम खुद भी कस्टमर थे, डिलीवरी हमारे पास आ रही थी, लेकिन एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं था। कई बार चीज़ें नहीं मिलती थी, बहुत देर से मिलती थी,
नहीं पता होता था कहाँ है, कब तक आएगी। और जब हम ये सवाल पूछते थे लॉजिस्टिक्स कंपनी से भी, उनको भी नहीं पता था। हमें जो एनालिसिस करके पता पड़ा कि टेक्नोलॉजी जो लॉजिस्टिक्स में यूज़ हो रहा है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। वो बनाई गई थी चिट्ठियों के लिए, पार्सल्स के लिए नहीं बनी थी वो। तो टेक्नोलॉजी हमने स्टार्ट करी बिल्ड करना, एंड अब आज की तारीख में बहुत जगह यूज़ हो रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सो आपके जितने भी आज कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या फायदा होता है, मुझे कुछ नंबर्स के थ्रू बताइए। जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई कस्टमर है जो किसी बड़ी कंपनी में एक सप्लाई चेन का हेड है, अगर वो आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके करियर में या उस कंपनी को फायदा क्या होता है? पहले तो आपका जो एफिशिएंसी है, जितना आप डिलीवरी कर पा रहे हैं, आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उससे, वो आपका काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। हमने कई जगह देखा है 30-40% इंक्रीज़ हो गया है। आपके कस्टमर्स का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है, तो आपके कस्टमर्स का लॉन्ग टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। वो आपसे बार बार ऑर्डर करेंगे, उनको एग्जैक्टली पता होगा कब आने वाला है सामान। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दे कैन सी देम, वो अपने आप देख सकते हैं। वाह। तो इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज ने हमारी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करी है और वो अपना बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर पाए। बहुत बड़ी बात है, 30 से 40% की ग्रोथ होना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? तो हम टेक्नोलॉजी देते हैं कंपनीज को, और पूरा पे जितना वो यूज़ करते हैं उसके हिसाब से चार्ज होता है। कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, पर शिपमेंट या पर डिलीवरी कह लीजिए वो कॉस्ट है। अरे वाह। तो मतलब अगर मैं मान लीजिए कोई छोटा बिजनेस हूँ और मैं केवल 10 शिपमेंट से शुरू करता हूँ, जैसे जैसे मैं बढ़ता रहूँगा 10 का 1000 भी हो सकता है, तो आप मुझे वैसे ही चार्ज करेंगे? बिल्कुल। बहुत सही। फंडिंग की बात करते हैं। आपने पहले दिन पर कैसे फंड किया अपना पूरा बिजनेस, और आज कितनी फंडिंग आप उठा चुके हैं? कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं आज आपके साथ? तो हमने शुरू में तो खुद से स्टार्ट किया था। टेक्नोलॉजी बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आपको बहुत पैसा की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा मिलता भी रहता है कस्टमर से। आगे जाके जब बिज़नेस बड़ा हुआ तो हमने VC फंड से पैसे रेस करें। सिक्वोया कैपिटल, इन्फोएज, A91 पार्टनर्स, Z3 पार्टनर्स जो हैं, ये अभी हमारे इन्वेस्टर्स हैं। कुल मिला के हमने क्लोज टू $35 मिलियन का फंड रेस किया है अभी तक। बहुत सही, बहुत बधाई हो आपको। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज लाखों भारतीय आपको इस पूरे शो पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश है? आपकी तरह वो भी एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप क्या कहेंगे उनको? जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, हमारा लर्निंग ये था कि जब भी आप कुछ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को बहुत ही बारीकी से समझिए, उसमें काफ़ी डीप जाके देखिए कि क्या चेंज किया जा सकता है। चीज़ें किसी तरह से चल रही हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसी तरह से चलनी चाहिए। तो इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग भी कहते हैं। तो हम यही मैं संदेश दूंगा। बहुत सही, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, सोचनी है और समझनी है आपको। इस सेशन से आपके फायदे की 2 बड़ी बातें ये हैं। सबसे पहली, टेक्नोलॉजी, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अरबों रुपए के सफल बिजनेस बनाए जा सकते हैं लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन इंडस्ट्री में। नंबर 2, अपने कस्टमर की समस्याओं के समाधान को मिलाकर एक इकोसिस्टम बनाइए। कस्टमर को हमेशा आपके साथ बनाए रखने के लिए ये सबसे अच्छी रिटेंशन की स्ट्रैटेजी है। समय है आप एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आप मिलेंगे हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन से। टेक्नोलॉजी के कारण पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके, ये इन्होंने इंश्योर किया कोविड के दौरान। मिलिए मुझसे अब इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 में। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 2022 तक 30 लाख नौकरियां होंगी। इनमें से करीब 63% यानी 19 लाख नौकरियां केवल सड़क और माल के व्यापार में ही होंगी। जब पूरे देश को ऑक्सीजन चाहिए था कोविड के दौरान, तब एयरफोर्स और रेलवेज के साथ मिलकर हमारे स्टार्टअप चैंपियन ने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जिससे हर स्टेट में पहुंच सके ऑक्सीजन सही समय पे, और कहीं समय और सामान की बर्बादी भी ना हो। आज लाखों करोड़ों आइटम रोज ट्रांसपोर्ट होते हैं भारत के बुनियादी ढांचों पर। हमारे सड़क हाईवेज हमारे स्टार्टअप चैंपियन की टेक्नोलॉजी के कारण आज ये सब कुछ संभव होता जा रहा है। सोचिए कि आप एक कपड़ा व्यापारी हैं गुजरात से,
आपको अपना माल भेजना है मुंबई रोड से। अब या तो आप किसी ब्रोकर को फोन करके ट्रक बुक करवाएंगे, वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको प्राइस का कोई ज्ञान तो है नहीं, और हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा एक ट्रक चाहिए ही नहीं था। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसा करना अगर एक गाड़ी बुक करने जितना आसान हो जाए तो एक मोबाइल ऐप के थ्रू। मान लीजिए कि आपका ट्रक का बिजनेस है, आपके पास 2, 3, 5 या 6 ट्रक्स हैं। अब आपका काम कभी नहीं रुकेगा। इस टेक्नोलॉजी के कारण आपको पूरे देश से डिमांड आती रहेगी। और बड़ा सोचिए आप, देश के पूरा लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम उसको ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजीज पर ले आए तो हमारा देश तेजी से तरक्की कर पाएगा। यही किया है संभव हमारे अगले स्टार्टअप चैंपियन ने। आइए देखते हैं कार्गो एक्सचेंज की कहानी। तो कार्गो एक्सचेंज एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो बंदे जो काम करते हैं, डिफरेंट बंदे हैं, जैसे ब्रोकर हैं, एजेंट्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, 3PL पार्टिसिपेंट्स हैं और कंपनीज हैं जो सेवा लेती हैं। तो इन लोग के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग बना के देते हैं, जिसके कारण से जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उन लोग के डिमांड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में शेयर होता है। तो पहला सिस्टम ये डेवलप करा गया कि एक सिस्टम जहाँ पे ये लोग आपस में बात कर सकें बिना फ़ोन कॉल उठाए। तो हम लोगों ने ऐप बनाया, सिस्टम बनाया, जहाँ पे जो भी डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट हो हम लोग का डेली बेसिस पे, वो सिस्टम पे डाल देंगे। तो जितने भी बंदे उनसे कनेक्टेड हैं उनको इन्फॉर्मेशन चला जाता है। वो बंदे रिस्पॉन्ड करते हैं, हाँ मेरे पास में गाड़ी है, इतने में अवेलेबल है करके। और जहाँ पे कम्युनिकेशन चैनलाइज करा गया प्रॉपरली, तो वहाँ पे उन लोग को जो टाइम जो लग रहा था इस काम को निपटाने के लिए, वो भी कम हो गया। तो बोथ द वेज, टाइम वॉज सेव और कॉस्ट भी। So we approached telecom companies and they gave us a model where we can track the driver's phone number based on the consent mechanism. So अगर ड्राइवर रेडी है उसका लोकेशन शेयर करने के लिए, तो वी कैन पुल दैट लोकेशन एंड प्लॉट इट ऑन अ मैप, जिसके कारण आपको विजिबिलिटी ट्रक कब आ रहा है और कब पहुंच रहा है डेस्टिनेशन पे, सारा डिटेल्स मिलेगा। तो जगदीशन और बीजो, आप दोनों का स्वागत है स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। मेरा पहला सवाल आप दोनों से यह है, देखिए आपने सप्लाई चेन इंडस्ट्री के लिए एक पूरा एक्सचेंज बना दिया, एक स्टॉक मार्केट की तरह। अगर आप जगदीशन एक छोटे ट्रक फ्लीट ओनर होते, आपके पास कोई 2-4 ट्रक्स होते, तो कार्गो एक्सचेंज नाम की एक कंपनी आपके लिए क्या फायदा कर पाती, ये आप हमारे सारे दर्शकों को बताइए। और ये दिखाने के लिए मैं आपका लैपटॉप आपके साथी को दे रहा हूँ। तो आप हमें जरा समझाइए कि आपका प्लेटफॉर्म एक्चुअली आपके कस्टमर्स के लिए कैसे काम का होगा। ट्रक ओनर जो होता है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उस ट्रक को रेगुलरली लोड मिलता रहे। तो अगर रेगुलरली सपोज एक ट्रक एक लोकेशन से अपने होम डेस्टिनेशन से एक डिफरेंट डेस्टिनेशन में जाता है, तो रिटर्न में उसको एक लोड मिलना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि वो ट्रक ओनर का ड्राइवर जो है नियर बाई ब्रोकर्स को अप्रोच करता है और उनसे लोड की रिक्वायरमेंट करता है। तो उसमें 5 से 10 दिन कई बार उनको कहीं भी खड़ा रहना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसमें ड्राइवर को सैलरी तो पे करना ही करना है और लोड नहीं मिल रहा है, तो ट्रक का रोटेशन कम होता है। तो मेरे सिस्टम में क्या है कि अगर एक लोड ट्रक यहाँ से निकला है तो उसको दिख जाएगा कि रिटर्न लोकेशन पे उसके पास एक लोड अवेलेबल है। तो उसको सिर्फ एक ऐप में क्लिक करके ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन करना है। इवन एक लिंक पास करेगा, ड्राइवर का स्मार्टफोन है तो ड्राइवर उस डेस्टिनेशन पहुँच जाएगा और रिटर्न लोड पिक कर लेगा। तो इसके कारण क्या है, नॉर्मली इनएफिशिएंसी जो लोड है, ट्रक सड़क पे चाहिए, पहिया जो है सड़क पे चलना चाहिए, ना कि कहीं पे खड़ा होना चाहिए जी। और यही आप अभी हमें दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पे भी जी। तो जैसे एक लोड आता है तो यहाँ पे ऐप में दिख रहा है, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे उसको अलीपुर से गुवाहाटी के लिए एक लोड है और यहाँ पे उसको गाड़ी कहाँ पहुँचना है, क्या भाड़ा है उसका, उसमें वो बेड कर सकता है। सपोज अगर उसको एक कोई भाड़ा है तो बोला कि मेरा ये भाड़ा नहीं है, ये भाड़ा दे सकता हूँ करके, तो वो ऑफर कर सकता है, अपना काउंटर बेड ऑफर कर सकता है। तो बेसिस अगर पार्टी जो सामने वाला है वो उस भाड़े को एक्सेप्ट करती है तो वो उनका लोड वापस ले जा सकता है रिटर्न लोड के लिए। बहुत सही। तो आपने मतलब पूरे भारत देश की एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग पैसा कैसे बनाते हैं? बेसिकली हम लोग SaaS मॉडल पे काम करते हैं। तो जो है सक्सेसफुल मॉडल, मतलब एक ट्रक बुक हो गया है, उसका सक्सेसफुली उसका बुक हो गया है, तो उसके बाद उस पर चार्ज करते हैं। नॉर्मली बेसिकली 100 रुपीज़ 150 रुपीज़ पर ट्रक चार्ज करते हैं। मतलब आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब ट्रक वालों का बिजनेस बढ़ेगा, ये बात साफ है। तो जितने ज़्यादा ट्रक की बुकिंग होगी उतना ही ज़्यादा आप पैसा बनाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि आप ब्लॉकचेन और भविष्य की और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं और लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं आप?
से किसी भी एक ट्रेड के लिए अगर आप देखेंगे तो एक परचेस ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर के अलावा लॉजिस्टिक्स के डॉक्यूमेंट, मतलब माल यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और जिसके ऊपर फाइनेंस चलता है। तो यहाँ पे हम लोग एक ब्लॉकचेन का सोल्यूशन बनाया जहाँ पे जिस बंदे ने खरीदा है और जिस बंदे ने बेचा है, इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अलावा मूवमेंट ऑफ ट्रक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको भी रजिस्टर करते हैं ब्लॉकचेन में। तो इसमें ये पता चलता है कि किसने खरीदा, इट इज़ रिकॉर्डेड इन द ब्लॉकचेन, और किसने बेचा और किसने लेके गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीज़ें 15 दिन में ख़त्म होनी थी, जो सेटलमेंट ख़त्म होना था, वो 36 घंटे में ख़त्म हो जाता है। वाह, मतलब आपने मैं सही सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं आपने 15 दिन के प्रोसेस को 36 घंटे में कंप्रेस कर दिया, छोटा कर दिया। जी। तो इसमें क्या होता है, बैंक को जो इंस्पेक्शन करना रहता है वो सारी चीज़ें एक ब्लॉकचेन पे सिक्योर्ड है और ऑथेंटिकेटेड पर्सन के थ्रू ही होता है। तो इन दैट केस बैंक का काम इजी हो जाता है उस डॉक्यूमेंट को फाइनेंस करने के लिए। वाह, लाखों भारतीय इस समय आपको देख रहे हैं आज स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण के शो पे। आप क्या कहना चाहते हैं उनको, वो भी आप लोगों की तरह सक्सेसफुल सफल एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं? बी पैशनेट। अगर आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो जो भी करिए मन लगा के करिए। मुसीबतें आएंगी, फेलियर्स आएंगे, बट आगे बढ़ने से ही सक्सेस मिलेगा आपको। वाह, मुसीबतें आएंगी, फेलियर्स आएंगे, लेकिन आगे बढ़ते रहना है भाई। यही है एंटरप्रेन्योरशिप, यही है स्टार्टअप करने का मतलब। इस सेशन से आपके फायदे की दो बड़ी बातें ये हैं। सबसे पहली, ब्लॉकचेन और भविष्य की टेक्नोलॉजी से लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री को बड़ी ग्रोथ मिल सकती है और भारतीय जीडीपी भी बढ़ सकता है तेजी से। अच्छे हाईवे और सड़क से ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को तेजी से बढ़त मिलेगी। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे और हवाई जहाज से भी टक्कर कर सकेगा। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए। अपने स्पीड ब्रेकर खुद मत बनिए, दुनिया है ना आपके लिए। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद होंगे आपके सवाल और हमारे स्टार्टअप चैंपियंस के जवाब, और आप लेंगे 11वां कदम अपने बिजनेस को खड़ा और बड़ा करने का, यानी हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। मिलिए मुझसे अब इस छोटी सी ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टार्टअप चैंपियंस के दूसरे संस्करण में। अब बारी है आपके सवालों की और लेते हैं अपना सबसे पहला सवाल। आइए स्क्रीन पे और पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम शिवाली है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मेरा सवाल शिप्सी टीम से ये है, दुनिया भर में आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आपको अपना पहला ग्लोबल कस्टमर कैसे मिला? लॉजिस्टिक्स कंपनीज सब इंटरनेशनली भी काम करती हैं, तो उनके कनेक्शंस रहते हैं बाहर भी। तो जो हमारे इंडिया में बड़े कस्टमर्स थे, उनके ही रेफरल के थ्रू हमें बाहर, इंडिया के बाहर पहला कस्टमर मिला। एंड उसके बाद वहाँ से वो और कस्टमर्स उन्हीं के थ्रू हमें मिलते गए। एंड वाह, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जब आपका कस्टमर ही आपके बारे में अच्छी बात कर रहा हो और कस्टमर्स लेकर आ रहा हो। बहुत धन्यवाद अपने इस जवाब के लिए। आइए अब लेते हैं अपना दूसरा सवाल। आइए स्क्रीन पे और पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा नाम वानी शुक्ला है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आपको रियल टाइम में डेटा कैसे मिलता है और कस्टमर्स की डिमांड कैसे पता चलती है? बेसिकली डेटा स्टेक होल्डर्स का, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पे, चाहे वो ट्रकर है, जो सप्लायर है, जो गुड्स सेंड कर रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उनका डेटा रहता है। तो रियल टाइम डेटा को एल्गोरिदम के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। AI/ML के टूल्स डिप्लॉय किए जाते हैं और उसके बेसिस पे डेटा इंटरप्रेट होता है, स्क्रीन में प्रेजेंट होता है। तो काफ़ी सारा डेटा तो आपको मिलता होगा ये ट्रक फ्लीट ओनर से और जो एंड डिमांड है वहाँ से, लेकिन जो सरकार के जैसे टोल टैक्स होता है या नाके होते हैं, वहाँ का डेटा आपको कहाँ से मिलता है? बेसिकली इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं, API इंटीग्रेशंस। सो जो भी गवर्नमेंटल डेटा है, फास्टैग है और जो भी टोल के डेटा हैं, वो इंटीग्रेशन के थ्रू, API इंटीग्रेशन के थ्रू इंटीग्रेट किए जाते हैं हमारे सिस्टम्स में। वाह, फैंटास्टिक। तो मुझे उम्मीद है आपको मिल गया होगा आपका जवाब। लर्निंग से ही होती है अर्निंग, आपको तो पता ही है। आज लेंगे 11वां कदम, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। एक लीन टीम बनाइए, ये है 11वां कदम। इसके दो हिस्से होते हैं। अपनी कंपनी में समस्याओं को सुलझाने वाले लोगों को नौकरी दीजिए। मैं पूछता हूं जरा आज अपने स्टार्टअप चैंपियन से, आप लोग जब हायर करते हैं अपनी कंपनी में, जब नए लोगों को आप लेकर आते हैं, तो क्या आप उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल देखते हैं? हाँ, बिल्कुल देखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, खासकर जब आप कुछ नया बिल्ड करना चाह रहे हैं जो डिफरेंट है, जो भी अवेलेबल है मार्केट में, तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है एकदम बेसिक से। जी, आप हर एक चीज़ को सवाल करके एकदम डीप प्रॉब्लम को समझें एंड उसके बाद सॉल्व कर पाए। तो बिल्कुल हम
हर एक रोल में, भले ही वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो या इंजीनियरिंग हो, सब में प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही देख के टीम बिल्ड करते हैं। और आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सेम है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व को, मतलब जो एग्जिस्टिंग हम लोग का मोटो ही वही है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है और उसको एक सोल्यूशन लाना है। तो आप सब लोगों को समझ आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना जरूरी है। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्वर्स को जब आप हायर करते हैं अपनी कंपनी में तो ये दो प्रकार के होते हैं। कंपनी की ग्रोथ के दो स्टेजेस होते हैं, 0 to 1 और 1 to n। 0 to 1 का मतलब है जब आपकी कंपनी एक छोटी स्टार्टअप है और धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ जा रही है। इस समय आप ऐसे लोगों को हायर कीजिए, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स को आप हायर कीजिए अपनी कंपनी में, जो कि केओस में यानी मुश्किल समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उनको इनफैक्ट मुश्किल समय ही पसंद आता है। और फिर 1 to n स्टेज होती है। ये वो स्टेज है जब आपकी कंपनी अब थोड़ी स्टेबल हो चुकी है, आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, आपके पास कस्टमर्स आ चुके हैं, जैसे हमारे स्टार्टअप चैंपियंस। तो जब आप इस स्टेज पर हो, फिर ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स को आप हायर कीजिए जो कि स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिनको अपनी जॉब सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी है, जिनको बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी, लेकिन वो 1 to n स्टेज में अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। तो आज आपने सीखा ये 11वां कदम हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का। क्या आपने सीखा इस एपिसोड से? बताइए मुझे, अपनी वीडियोस बनाइए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए #StartupChampions2 के साथ। अगले एपिसोड में आप मिलेंगे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के स्टार्टअप चैंपियन से। इस एपिसोड में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए, लवण अब्जॉर्प्शन, फर्टिलाइजर अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत काम आता है उसमें। ये जो डिवाइस है ये दूध का क्वालिटी वायरलेसली जांच करते हैं। दूध जो एनिमल के ऑर्डर से आने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको चिल करना पड़ेगा, उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना पड़ेगा।